Hello students, you are welcome. In this video, we are going to study class 10th mathematics, chapter 3rd, a pair of linear equation in two variables, exercise 3.7, question number 4, 5 and 6. Question number 4 is, the students of a class are made to stand in rows. क्लास के स्टूडेंट्स को लाइन में खड़े करना है, ठीक है, लाइन बना करके। सपोज कर लो 4 लाइन्स में खड़े कर दिए ऐसे स्टूडेंट्स को 4 लाइन्स में, ठीक है, 4 लाइन्स में से 4 रो में खड़ा कर देना है, ठीक है। सपोज कर लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे, और सपोज कर लो एक लाइन में 6 है, 5 है, एक लाइन में कितने 5 है, इस तरह से। ये स्टूडेंट्स यहाँ जो बना रहा हूं सर्कल में, ये क्या है, दीज आर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से खड़े हैं रोज में स्टूडेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट गिवन है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अगर एक रो में 3 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा खड़ा कर दें, सपोज कर लो पहले ऐसे खड़े थे, अब क्या करें, एक रो में किसी पर्टिकुलर रो में, ईच रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बढ़ा दें। पहले 5 थे तो 8 कर दो, 5 थे तो 8 कर दो। देखो यहाँ पे एक रो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो क्या होगा, एक रो, एक लाइन, एक पंक्ति खत्म हो जाएगी जब क्या करेंगे आप 3 स्टूडेंट्स को बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा इन अ रो। अगर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप इंक्रीज कर देते हैं 3, देन देयर वुड बी 1 रो लेस। तो एक रो कम हो जाएगा, एक लाइन कम हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इज, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर एक रो से 3 आप हटा देंगे स्टूडेंट्स को, तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे। देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगे। अगर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो कम रो बनेगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो ज़्यादा रो बनेगा। यही यहाँ पे है। बट क्या ओवरऑल क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, ओवरऑल यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहेंगे। अगर क्लास में 60 हैं या 25 स्टूडेंट्स क्लास में हैं तो ये फिक्स रहेंगे, इनको कैसे भी खड़े करो आप, ये एक्स्ट्रा या कम नहीं होने वाले हैं। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, या नंबर ऑफ रोज को कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, बट ये फिक्स रहेगा। कौन फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये कैसे आता है, सपोज करो मैंने देखिए यहाँ पे 4 रोज बनाए, 1 2 3 4, ये क्या है 4 रोज, और हर एक रो में 5 हैं, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, देखिए यहाँ पे 4 × 5 20 होंगे। कितने होंगे, 5 + 5 + 5 + 5 20 स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है। कैसे आएगा, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज, जितने रो बन रहे हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। एक रो में जितने स्टूडेंट हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिंपल सा यहाँ पे ये है। तो ऐसे ही आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी एक्स। सपोज कर लिए कि एक रो में एक्स स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, एंड द नंबर ऑफ रोज बी वाई, और कितने रो बने हुए हैं, वाई रो। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, एक्स इंटू वाई, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ रो, मीन्स एक्स इंटू वाई हो जाएगा। एक्स वाई इतने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर एक्स वाई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक्स वाई पूछा है। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं हमको पता करना है, तो एक्स वाई निकालना है। अब कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट इज, क्या करना है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, रो में कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। एक रो में x थे तो आप 3 बढ़ा दिए, एक रो में x स्टूडेंट थे, 3 बढ़ा दिए, क्या बन गया, x + 3, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा हो गए। तब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगा, y - 1, बट मल्टीप्लाई पे क्या करने पे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स वाई। ये तो फिक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होने वाले नहीं है। अब कोई भी रो बनाओ, कोई भी कॉलम बनाओ, ठीक है। तो क्या होगा, x + 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिए तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाएगा, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज एक्स वाई ही आने वाला है। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, x × y
एक्स वाई, ठीक है। एक्स इंटू -1 माइनस एक्स, 3 इंटू वाई प्लस 3y, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू एक्स वाई। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, -x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दिए, या सिंपली आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, देखिए दिस इंप्लाइज x को राइट साइड ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ही रहने दो। लुक हियर, -x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। केवल x को राइट साइड कर दिया, क्या कर दिया, x को राइट साइड, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3y माइनस 3, 3y माइनस 3, ये हो जाएगी x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 3y माइनस 3, x को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिए तो क्या मिलेगा, 3y माइनस 3 से इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही केस सेकंड सॉल्व करेंगे, केस सेकंड, तब क्या होगा, केस सेकंड सॉल्व करेंगे, इसमें गिवन 3 स्टूडेंट्स आर लेस। अब x से 3 कम हो जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएगा, कितना होगा, 2 रोज मोर। तो पहले y थे, अब हो जाएंगे y प्लस 2, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, सेम रहेगा एक्स वाई। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई, minus 3y minus is equal to xy cancel, then finally we get 2x minus 3y is equal to right side कर देंगे 6. This is second equation. Now we have to solve first and second and we will get x and y. Now we are going to solve using substitution method. Then substitute the value of x from 1 इन सेकेंड। 1 से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y सेकेंड में रखना है, तो क्या बन जाएगा, देखिए 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x स्थान पे क्या आ जाएगा, 3y माइनस 3, 3y माइनस 3, 3y माइनस 3, 2 इंटू 3y माइनस 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 6y माइनस 6 minus 3y is equal to 6. 6y minus 3y, that is 3y, and 6 plus 6 12. So simply y is equal to, dividing by 3 you get 4, y is equal to 4. It means number of rows is 4. Secondly फाइंड करना है x, तो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे y की, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम 1 क्या बन जाएगा, x is equal to 3 into y and y is 4, 4 minus 3. This implies x is equal to 12 minus 3, x is equal to 9. So we will get x is equal to 9, y is equal to 4, x is equal to 9. Means the number of students in a row is 9 and the total number of rows are 4. Hence the total number of students in the class 9 into 4, that is 36. लिख लेंगे यहाँ पे। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स कितना है 9 एंड द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू वाई एंड वाई मीन्स हियर वाई इज 4, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 4, हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज एक्स इंटू वाई। ये क्या होगा, एक्स इंटू वाई मीन्स 9 इंटू 4, दैट इज 36। ये हमारा आंसर होगा। There are 36 students in the class. There are 36 students in the class. Now question number 5 is, in triangle ABC, angle C is equal to 3 times angle B and is equal to 2 times sum of angles A and B. Given है फाइंड द 3 एंगल्स। क्वेश्चन में 3 एंगल्स को फाइंड करिए, तो क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू y डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू z डिग्री, z, ओके, x y z सपोज कर लिए, ठीक है। पहली बात तो ये है
लेट एंगल ABC आर दीज, सो तो क्या होगा, हेंस x प्लस y प्लस z ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो को पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले भी गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन देखिए, एंड गिवन दैट, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, इससे हम लोग इक्वेशन को इंप्रूव कर सकें, लिखेंगे एंड गिवन दैट व्हाट इज गिवन, एंगल सी, एंगल सी मतलब हो गया z इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी, 3 इंटू एंगल बी, एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे, गिवन दैट एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी, इतना पार्ट केवल देखिए बस, इतना पार्ट, एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी, एंगल सी का मतलब था z इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू बी एंड बी इज वाई, z इक्वल टू क्या बन गया, z इक्वल टू 3 इंटू वाई, ये z की वैल्यू हो गई। तो चाहे आप z की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये 2 वेरिएबल में हो जाएगा, जो किसमें था 3 वेरिएबल से था। तो ये क्या बन जाएगा, अगर लिखना चाहेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 3y बन जाएगा इज इक्वल टू 180, या फाइनली लिखेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, डिग्री आप लोग लगा लेंगे। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 3 था इसको 2 में कन्वर्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ z इक्वल टू 3y डिग्री, ओके। एंड आल्सो गिवन z इज इक्वल टू दिस, z इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल a प्लस b, या 3 एंगल b इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल a प्लस b। देखिए लास्ट ले रहा हूं मैं, अब यहां से यहां तक, इससे सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, इसको ले तो यहां से लेकर के यहां तक क्या मिलेगा, देखिए एंड आल्सो 3 टाइम्स एंगल b इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल a प्लस एंगल b, ये भी गिवन है। 3 टाइम्स एंगल b क्या सपोज किए y, 2 टाइम्स एंगल a x एंड y, तो हो गया x प्लस y, ओके। इसको और सॉल्व कर लें तो फाइंड कर लेंगे 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ठीक है। y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, यू विल गेट y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन पहले से था, ये हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कैसे पुट किए हैं, सेकंड के हेल्प से, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सेकंड, जो वैल्यू पुट किए यहाँ पे सेकंड के हेल्प से पुट किए हैं। फिर देखते हैं y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पुट कर दें फर्स्ट में, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आते ही y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आते ही z की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यू विल गेट ऑल दीज एंगल्स, एंगल a, एंगल b एंड एंगल c। तो सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ लुक हियर, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, इसका मतलब हो गया सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x, द वैल्यू ऑफ y दैट इज y इज इक्वल टू 2x इन फर्स्ट इक्वेशन, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसको आप पूरा नोट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज 2x इन इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट, तो क्या हो जाएगा, जहां पे देखिए यहाँ पे y है वहां पे रखना है 2x, तो क्या बन जाएगा x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू है 2x इज इक्वल टू 180, सब डिग्री में है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 8x दैट इज 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 9 2 जा 18, 20 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 डिग्री, x की वैल्यू आ गई है, तो तुरंत आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे थर्ड से, ठीक है। थर्ड से क्या आएगा, थर्ड इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 इंटू x मीन्स 2 इंटू 20 दैट इज y इज इक्वल टू 40 डिग्री, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऐसे सेकंड से क्या होगा, z की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम सेकंड, सेकंड इंप्लाइज z इज इक्वल टू 3 इंटू y, 3 इंटू y, 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, y इज 40 दैट इज z इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x y z मीन्स एंगल ABC,
हम लोगों ने तीनों फाइंड कर लिया है। एंगल ABC एक्स वाई एंड जेड। तो फाइंड कर लेते हैं। या तो होगा 120 डिग्री। तो एंगल Z इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो फाइनली आंसर कर लेंगे एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। So angle A, that is X, angle A is equal to 20 degree, angle B, that is Y, 40 degree and angle C 120 degree। ये फाइनली आंसर हो गया हमारा A, B एंड C। ऐड करने में 180 होना चाहिए। देखिए 20 प्लस 40 60 प्लस 20 180। Now question number 6 is draw the graphs of equations 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रा करना है एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद जो ये लाइन ड्रा करेंगे, आपको पता है लीनियर इक्वेशन से क्या बनता है, लाइन बनता है। तो लाइन बनेगा और साथ साथ वाई एक्सिस, ये दो लाइन और वाई एक्सिस क्या बन जाएंगे, 3 लाइंस। तो जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को फाइंड करना है, ट्रायंगल के वर्टिसेस को। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 आप कर चुके हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 इसी चैप्टर में। वहां पे क्या था, एक्स एक्सिस था और सेम क्वेश्चन आपका ऐसे ही था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फाइनली क्या करना, पहले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा द ग्राफ्स ऑफ y 5x minus y equal to 5 and 3x minus y is equal to 3। दोनों का ग्राफ प्लॉट करना पहले। Look here, 5x minus 5 is equal to 5। From here we will get y is equal to y को राइट साइड करेंगे, 5 इधर आएगा, बन जाएगा 5x minus 5, y is equal to 5x minus 5। अब यहां से सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपको कम से कम 3 फाइंड करना है। ठीक है, हम 2 से ही काम चला सकते हैं। x y 3 फाइंड करने से आपका जो है ग्राफ एग्जैक्ट बन जाएगा। उसको गलत होने की संभावना कम होती है। 3 पॉइंट से आप एक लाइन ड्रा करेंगे, कहीं भी मिस्टेक है तो सीधी लाइन नहीं बनेगी, बट 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसलिए आपका प्रयास है 3 पॉइंट से फाइंड करें। आपका जो है ग्राफ 2 पॉइंट से भी बन जाएगा, बट आप 3 पॉइंट से फाइंड करेंगे। तो x रख देते हैं यहाँ पे 0, रखेंगे x 0 तो क्या हो गया 0, y मिल जाएगा -5। ध्यान देंगे x इक्वल टू 0, ये खत्म 0 हो गया, y इक्वल टू -5। रख दें x इक्वल टू 1, तब क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए 5 माइनस 5 y हो जाएगा 0। ऐसे कोई एक वैल्यू और पुट कर देते हैं इसमें हम, x इक्वल टू 2 तो 5 2 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 -5 0 -5 1 0, सबका पॉइंट B हो गया एंड पॉइंट C इज 2 5। 0 -5 1 0 एंड 2 5। ऐसे ही सेकंड का फाइंड कर लेते हैं। सेकंड है, ये तो फर्स्ट था, सेकंड था 3x minus y is equal to 3। फ्रॉम हेयर y is equal to 3x minus 3, y को इधर कर दिए, y is equal to 3x minus 3। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन था। यहां से फाइंड करेंगे सॉल्यूशंस, x एंड y। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, क्या मिलेगा -3, y इज इक्वल टू -3। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 तो 3 into 1 3 minus 3 0, y is equal to 0। and if we put x is equal to 2 then 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 minus 3 तो क्या आ जाएगा 3। देखिए आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए 1 0 कॉमन मिल गया, 1 0 मीन्स इसी पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। जो सोल्यूशन कॉमन होगा वही क्या होगी, उसी पे लाइन इंटरसेक्ट करने वाली है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सोल्यूशन इसका होगा। तो 1 0 2 3 तो पॉइंट लेते हैं P, पॉइंट्स P इज 0 -3, इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट B ही बोलेंगे बिकॉज यही सेम है 1 0 एंड पॉइंट R इज 2 3। तो हो गए पॉइंट्स P B एंड R, A B एंड C। प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे 2 लाइन सबको मिलने वाली हैं। तो फर्स्ट है 0 -5, 0 यहीं पर है, -5 नीचे आ जाओ
आप लोग सोच रहे होंगे सर ने ग्राफ पहले से कैसे एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि वो सोल्यूशन मुझे पता है, ठीक है ना। तो ऐसे जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें, आपको पता नहीं होगा एग्जाम में, तो आप ग्राफ को हमेशा बीच में बनाएं, कॉपी के बीच में बनाएं, ठीक है। ये ग्राफ पेपर हो तो उसको बीच में बनाना है आपको, एक्स वाई एक्सेस, क्योंकि आपको पता नहीं होगा ग्राफ किधर बनने वाला है। तो पहला पॉइंट है 0 -5, 0 यहाँ पे हो गया, -5 आएगा नीचे, ठीक है। ये 0 हो गया -5, -1 -2 -3 -4 -5। चाहे तो यहाँ पे आप नंबर शो कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, तो और बेटर होगा, ठीक है। तो हो गया -5, तो हो गया 0 -5 इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। सेकेंड पॉइंट इज 1 0, 1 मीन्स x पॉजिटिव x, ये हो गया 1, 0 मीन्स यहीं पे रुक जाओ, कहीं जाना नहीं है, तो हो गया 1 0, दैट इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट B 1 0। एंड थर्ड पॉइंट इज C 2 5, x पर 2 y पर 5, ऊपर जाना पड़ेगा, y पर 5 जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये था y एक्सिस, तो क्या होगा देखिए 1 2 3 4 5, तो पॉइंट मिलेगा 2 5, यहाँ पर मिल जाएगा, ये पॉइंट होगा 2 5, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है फाइनली, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट था C एंड y एक्सिस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, एंड y एक्सिस, ओके। क्या हो गया लाइन PBC, ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया है। बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड है 0 -3, पॉइंट P इज, सॉरी पॉइंट A था, P लिख दिए ABC, 0 -3, 0 मीन्स देखिए x पर 0, -3 आप नीचे आओगे 1 2 3, ये होगा 0 -3, दैट इज पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट P। एंड 1 0 सेम पॉइंट रहेगा, 1 0 क्या रहेगा, सेम पॉइंट। एंड R इज 2 3, देखिए 2 यहाँ पर है, 3 जाएंगे ऊपर, 1 2 3, ये पॉइंट मिलेगा 2 3 2 3, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे। तो लाइन देखिए ऐसे निकल जाएगी, ये लाइन है, ठीक है। लाइन हो गया, यहाँ पे था P, ये B, ये पॉइंट है R, तो सेकंड लाइन इज PBR। चाहे तो आप यहाँ पे इक्वेशन शो कर दे, फर्स्ट इक्वेशन शो कर रहा है, ये लाइन शो कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला लाइन शो कर रहा है सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये ड्रा कर दिए। ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगल बोला था इस लाइन से जहाँ पे ट्रायंगल में, देखिए लाइन से ये बना रही है ट्रायंगल, एक इधर आ रहा है, ये लाइन यहाँ पर, एंड y एक्सिस, x नहीं बोला है, y, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द y एक्सिस। तो y एक्सिस देखिए ये है, इस पे देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान देंगे तो ये ट्रायंगल देखिए यहाँ से, ये ट्रायंगल है, पेंटिंग कर दे रहा हूँ मैं इसको, आप लोग अच्छे से करेंगे, ये हो गया। तो इसके नेमिंग क्या है, मीन्स देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, पहला पॉइंट तो हो गया P, सेकंड कौन सा होगा, ये A है, सेकंड पॉइंट इज A, देखिए आपका हो गया यहाँ पर P था, ये A है और ये B है, मीन्स ट्रायंगल है PAB, ट्रायंगल इज PAB। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करें, एक पॉइंट और ध्यान में रहे, आपको स्केल लिखना चाहिए वहां पे, क्या स्केल यूज किए हो। हम यहाँ पे सपोज करो यूज कर लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ। तो ग्राफ के टॉप पर, राइट टॉप पर यहाँ पे स्केल लिख देते हैं जब भी आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करें, नहीं तो यहीं पे राउंड करके आपका आधा नंबर कट जाता है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/2 आपका मार्क्स कट, ओके। तो स्केल जरूर लिख दें जो भी आप यूज कर रहे हैं। ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में क्या लिखेंगे, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहें। ट्रायंगल यहाँ पे क्या बना, हेंस ट्रायंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे, APB, ट्रायंगल APB इज फॉर्म्ड किससे बना है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड दी y एक्सिस। तो y एक्सिस से और इस लाइन से ट्रायंगल बन गया है APB, फिगर में शो कर दिया मैंने, इसको सेट भी कर दिया है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो A क्या है, ये था 0 -5, P क्या था 0 -3, B क्या है, सब लिखा है, B इज 1 0, तो कोऑर्डिनेट्स आप लिख देंगे, ठीक है। एंड मैं ऊपर देखिए क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं।
एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एपीबी। ट्रायंगल एपीबी यार, तो ए की कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0 -5। चाहे आप ग्राफ से देख लो या यहाँ भी नोट किए हो। बी क्या था? बी था 1 0 एंड सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 2 5। सॉरी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी बी, ये बी है, पी फाइंड करना है, सॉरी, ए पी बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 0 -3, 0 -3। तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है। वन मोर पॉइंट, सपोज कर लो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, देखिए ट्रायंगल था ना ये ट्रायंगल में साफ सुथरा दिखा दे रहा हूँ, दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, ये तो बना था एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी। कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको फार्मूला पता होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर बेस पता हो जाए, हाइट पता हो जाए, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से बात करें, देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो बेस होगा। अगर इसको बेस लेंगे, ये है परपेंडिकुलर, एंड यू नो दैट एक्सेस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट द कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये 90 मीन्स ये होगा हाइट। ये हाइट कितना है? ये पॉइंट है 1 0, 1 0 मीन्स ये लेंथ है 1, तो हाइट कितना हो गया? 1। बात करें बेस, तो हाइट के रेस्पेक्ट में बेस देखिए यहाँ पर होगा पी ए, पी ए इज बेस। देखिए यहाँ से 3 था, पूरा पूरा 5, कितना बचेगा? 1 2, 1 2, तो बेस इज 2। बात समझ में आ रही है? हाइट क्या है? ये लेंथ, ये परपेंडिकुलर है। बेस देखिए क्या है? पी ए, ट्रायंगल है ए पी बी, तो बेस देखिए ये होगा। बेस के बाहर में भी हाइट हो सकता है एरिया फाइंड करने में, तो बेस क्या हो गया? 1 2 यूनिट। ठीक है, तो बेस हो गया 2, तो एरिया क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर यूनिट। ऐसे एरिया भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड इज 1 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। प्लीज नोट डाउन।